नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। ठंडी का समय भी है, इसी समय में पढ़ाई का आनंद भी बहुत अच्छा से होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ के एक अहम मॉडल पेपर की, जो आपके एक प्रतिदर्श मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बड़ा ही शानदार होने वाला है। यदि दोस्तों ये मॉडल पेपर आज अगर आप लोगों को दिखा दिया जाए और ये अगर मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 होगा वो लगेगा कि यार वास्तव में हमें इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए मेरे भाई, आपको हम दिखाते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर कैसा है। आप लोग देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा और अच्छे से दोस्तों क्या होगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेकर के आए हैं क्लास 12 गणित का मॉडल पेपर, जो बोर्ड परीक्षा 2024 का प्रतिदर्श मॉडल पेपर होगा, हल सहित होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, समय को ना गंवाते हुए जल्दी से हम क्वेश्चन को देखते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो शुरू के 5 प्रश्न होंगे दोस्तों, वो आपके कैसे होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उन बहुविकल्पी प्रश्नों को आंसर आप लोग किस तरह से देंगे ये भी आप लोग थोड़ा से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए का नंबर लिखा है, माना फलन यफ हो अनुपाते आर, संबंध है आर एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन है, तब क्या होगा। नंबर 1, यफ एकेकी आच्छादक है, यफ बहु एक आच्छादक है। आपका तीसरा प्रश्न है यफ एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। और 4 नंबर लिखा है एफ ना तो एकेकी है और ना ही क्या है, आच्छादक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एफ एकेकी आच्छादक है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बार बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपका ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा खा। क्वेश्चन नंबर खा आपसे कह रहा है कि कास इनवर्स से ब्रैकेट में लिखा है कास से 7/5/6 का मान क्या होगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ से तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके देखा जाए तो हल करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। अगर चाहे तो आप इसको अच्छे से हल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका दूसरा होगा 7 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा, तो क्वेश्चन नंबर गा में लिखा है यदि ए 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तो ए डीजे ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए मॉड ए स्क्वायर, फिर लिखा ए क्यूब 3a। तो इसका 3 × 3 का जो कोटि होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके आव्यूह और फलन क्या हैं, सभी बराबर, आव्यूह पंक्ति और स्तंभ क्या है, बराबर हैं। चलिए अगला घा नंबर लिखा है समाकलन log x से dy/dx का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा 1/, क्या होगा, x होगा। फिर उसी प्रकार से अंगा नंबर देखा जाए, अवकलन समीकरण d² y/dx² बराबर y + dy/dx कोष्टक बंद की घाते 1/5 का घात क्या होगा। ऑप्शन 2, 5 और दिया है 1 बटा कितना दिया है, 5। तो इसका जो घात पूछ रहा है आपका कितना होगा, 1 कितना होगा, 5 होगा। तो दोस्तों ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन 5 बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का का। तो दूसरे का का आपका लिखा है, कह रहा शीर्ष बिंदुओं ए 2,7 बी 1,1 सी 10,8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आप लोग आव्यूह विधि से इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, खा नंबर लिखा है यदि e⁻x प्लस e⁻y बराबर e⁻x + y है तो सिद्ध कीजिए कि।
dy बाई डी एक्स से बराबर माइनस ई के पावर y माइनस एक्स। दोस्तों ये आपको सिद्ध करना है। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है, तब त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी है भाई 10 सेमी है। आप जानते हैं जो गुब्बारे अर्थात गोला होता है, इसका जो आयतन होता है v बराबर 4/3 अर्थात 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्या होता है क्यूब। तो इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, रखेंगे, पहले इसका हम अवकलन करेंगे, तब उसके बाद ले आकर के यहाँ पर रख देंगे, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घ नंबर देखा जाए, लिखा है समाकलन e के पावर x, कोष्टक में लिखा है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद, dx का मान क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई, ठीक है। चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अवकलन समीकरण log dy बाई डी एक्स बराबर 3x प्लस से 4y को हल कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सभी खंड हल कीजिए। प्रत्येक खंड आपके कितने नंबर के रहेंगे दोस्तों, 3 अंक के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। लिखा है यदि x बराबर a cos स्क्वायर 2t कामा y बराबर a sin स्क्वायर 2t है तो dy बाई डी एक्स से ज्ञात कीजिए। ये भी आप t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, यहाँ से आप एक समीकरण बनेगा, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। ख नंबर, तो क्वेश्चन हमारा ख नंबर क्या लिखा है, कह रहा है यदि a बराबर आव्यूह में दिया है, पहली पंक्ति में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान क्या होगा। ये अगर बात करें दोस्तों, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम में बात करें 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार करना है। बात करें अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम वहाँ से ये क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करके बताएंगे, ठीक है। ये गा नंबर लिखा है सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर समाकलन अपर लिमिट x³ माइनस 3 फिर लिखा लोअर लिमिट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x बराबर 2 पर सतत फलन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग इस तरह से कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आगे आपको दिखाते हैं चौथा क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा। चलिए भाई देखते हैं इसी तीसरे का घ नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि यदि बिंदु ए k कामा माइनस 1 कामा बिंदु b 2 कामा 1 तथा c 4 कामा 5 संरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल पे ही लग जाएगा दोस्तों। इसका आप लोग को सूत्र पता होगा, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 y1 0 सॉरी 1 होता है, फिर x2 y2 1, फिर होता है x3 y3 1 होता है। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आपको रखना है, आपका यहाँ से मान निकल जाएगा, ठीक है। अंगा नंबर, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x से कामा r पर वर्धमान है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तीसरे क्वेश्चन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो 3 अंक के थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा कह रहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक अंक जो होंगे दोस्तों वो कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के होंगे। आप जानते हैं कि ये जो पेपर है वो पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। का नंबर, माना कि संबंध r बराबर मझला कोष्टक में a बिंदु a कामा b अनुपाते a माइनस b कामा 5 का गुणज है। एक समुच्चय z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्य संबंध है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बनेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा खा लिखा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स से बड़े कोष्टक में लिखा है अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान
√1 + x + √1 - x बराबर π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x माइनस 1/√2 ≤ x <1। ये आपको करना है यहाँ से, ताकि आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। गा नंबर लिखा है y बराबर sin x के पावर cos x हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दोनों तरफ आप लाग लेकर के हल करेंगे। क्या लेकर के हल करेंगे? लाग लेकर के हल करेंगे। अगर दोनों तरफ लाग लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए घा नंबर लिखा है इसी तरीके से, फलन f(x) बराबर 3x घाते 4 + 4x³ - 12x² + 12 का उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। ये प्रत्येक अंक आप कितने नंबर के मिलेंगे? 10 नंबर के मिलेंगे। समीकरण निकाय 3x + 4y + 2z बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर 2y और -3z बराबर 3, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और होगा एक x - 2y + 6z बराबर -2 को आप भी विधि से हल करना है। दोस्तों ये कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। देखिए, चलिए भाई, तो इसके खा नंबर में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गा नंबर लिखा है अवकलन समीकरण dy/dx + y tan x बराबर y² sec x को हल कीजिए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, घा नंबर लिखा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन, ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है अंगा नंबर। अंगा नंबर के बाद ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 10 अंक तो दोस्तों 100 है, पक्का है आपका मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है a बराबर ये दे देगा तो सत्यापित कीजिए a dj a बराबर a dj a इंटू a बराबर mod a i और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों ये रहा कक्षा 12 गणित का एक प्रतिदर्श मॉडल पेपर। अगर इस क्वेश्चन को सारे हल कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा ही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। चलिए दोस्तों, बस मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।